हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समाकलन, जिसमें प्रश्नावली 7B के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ हमें ये भी बात को ध्यान में रखना है कि जो भी वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें, ताकि जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उन्हें समझने की और अपने दोस्तों को समझाने की भी कोशिश करें, ताकि हमें जो दिक्कत हो रही होगी हम अपने जीडी अर्थात ग्रुप डिस्कस के माध्यम से उन क्वेश्चनों को सुलझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे dx। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अवकलन करना है या समाकलन अगर पेपर में आएगा तो हमें पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब हम अवकलन पढ़ते हैं तो d/dx अर्थात मुख्य भूमिका इसकी होती है, तो ये हमें हर के रूप में मिलेगा। और जब ये अंश के रूप में दिखने लगेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो वैल्यू दी गई है, जो क्वेश्चंस दिया गया है, वह हमारा समाकलन ही है। हमें ये नोटिस करके चलना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से सबसे पहले जो अचर वैल्यू है इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ x दिया गया तो x को छोड़ के समस्त वैल्यू इसके अतिरिक्त जो लेटर की आएंगी उसे हमें इस सिंबल, जिसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, हिंदी में कहते हैं समाकलन, इस चिन्ह के बाहर लिखना है। और यदि वैल्यू के साथ चर अर्थात xy नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट ही, यदि चर के साथ अचर वैल्यू नहीं दी गई है तो, अर्थात कह सकते हैं कि डायरेक्ट ही अचर वैल्यू सिर्फ बची है, तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं या तो हम इंटीग्रेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो मैक्सिमम ये ध्यान रखना है कि हमें इंटीग्रेशन से बाहर ही लिखना है। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से पहले ए अलग अलग सब वैल्यू दी गई, क्योंकि ये प्लस दिया गया तो सबको हम अलग अलग ही लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, अब ए अचर वैल्यू है तो ए को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा x² और ये dx। अब जितने भी खंड करेंगे सभी के साथ में होगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस को लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, b को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन x और यहाँ पे dx, फिर यहाँ पे प्लस दिया गया है प्लस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसके पहले देखें तो c सिर्फ अचर वैल्यू दी गई है तो c को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारा dx, या तो हम इसे 1dx भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ जो भी इंटीग्रेशंस के अंदर होती हैं उन्हीं का समाकलन किया जाता है, बाहर वाले को उसी तरह से उतार लेते हैं। तो इसमें देखें तो a को उतार लेंगे और इसमें देखें तो b को उतार लेंगे और इसमें c को उतार लेंगे। तो जो ये इंटीग्रेशंस के अंदर होंगे उन्हीं का समाकलन किया जाएगा। तो यहाँ से समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए तो घात के रूप में, तो जब भी x के घात के रूप में होती है तो यहाँ पे हम x के पावर n फार्मूले का यूज करते हैं। तो x के पावर n फार्मूला हमारा जो होता है, यहाँ पे हम साइड में लिख भी दे रहे हैं, तो हमारा फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन x पावर n dx। तो यहाँ से फार्मूला हमारा होता है x के पावर में n+1 बटे n+1 और यहाँ पे प्लस का c, जो कि हम लास्ट में ऐड कर देते हैं। इसी फार्मूले की मदद से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे a और x के पावर में n, तो n की वैल्यू 2 है तो 2 में जब यहाँ इस फार्मूले के आधार पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे में आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस b इंटू यहाँ पे देखिए तो x है, तो जब भी घात कुछ नहीं रहती, हमने यही भी बताया है कि हमेशा घात 1 रहेगी। तो जब एक घात है तो इसमें एक और जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² और बटे n+1 करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 2, फिर यहाँ से प्लस c इंटू यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखी नहीं है, अर्थात हमेशा एक रहता है, या कह सकते हैं कि जहाँ dx ही बचेगा उसका समाकलन करेंगे तो वहाँ से x निकल के आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cx प्लस। अब यहाँ पे लास्ट में हम जोड़ते क्या है, c जोड़ते हैं, जबकि इसमें c वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पे हम c के अतिरिक्त कुछ और भी लेटर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम c के अतिरिक्त यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, d, तो हमने यहाँ पे इसे d लिख दिया। अब इसे हम लिख सकते हैं कि 1/3 a x³
प्लस 1/2 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर हम ये जो बटे के रूप में है हम इसे टोटल के बटे, या कह सकते हैं कि ए एक्स क्यूब बटे में 3 कर सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर बटे में 2 कर सकते हैं, या फिर हम इसे आगे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया बहुत ही आसानी के साथ, जो कि हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आइए हम इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन 8x के पावर में ये 7 लिखा गया है, और ये -4x के पावर में 7 प्लस 6, यहाँ पे टोटल ब्रैकेट जो कि क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पे dx लिखा गया है। तो हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने यही बताया है कि x और y को मैक्सिमम कह सकते हैं कि x को नोटिस करके ही चलना है, कि जब x दिखेगा तो x को छोड़ के बाकी जो भी गिनती की संख्या, या तो फिर ABCD कह सकते हैं, इस तरह की जो भी संख्या दिखेंगी वे अचर के अंतर्गत आएंगी। समाकलन की दृष्टिकोण से उसे हम बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन के पहले लिखेंगे। तो यहाँ से 8 को भी हम इंटीग्रेशन के पहले दर्शित करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 8, फिर इंटीग्रेशन x के पावर में 7, और यहाँ से dx, फिर यहाँ माइनस है माइनस, फिर 4, फिर इंटीग्रेशन x के पावर में यहाँ पे भी 7, और यहाँ से dx, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस 6, इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा dx। इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ से 8 को बाहर करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, या तो हमने इसे एक बार में लिख लिया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 8, और यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 8 बटे 8, यहाँ पे माइनस 4 को बाहर ही लिखेंगे। यहाँ पे x के पावर n लगाएंगे तो यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 होता है, तो x पावर n प्लस 1, तो 7 में एक जुटेगा 8, और यहाँ पे बटे n प्लस 1, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 इंटू, अब यहाँ पे dx लिखा गया था तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x, और प्लस का लास्ट में क्या कर देंगे, c को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से जो भी मल्टीपल के रूप में दिए गए हैं और डिवाइड के रूप में, अगर उसमें से कोई भी संख्या कटने लायक होगी तो उसे कट कर देंगे। जैसे यहाँ 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 8 माइनस, यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 8 बटे 2 प्लस 6x और प्लस का c। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो x के पावर 8, x के पावर 8, तो यहाँ पे तिर्या गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x के पावर 8 माइनस x के पावर में 8 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 6x प्लस का c। इस तरह से यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x के पावर 8 में से x पावर 8 घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 8 प्लस 6x प्लस का 2, और यहाँ पे देखिए तो अभी बटे में 2 बचा है, तो यहाँ पे बटे में 2 ही लिखेंगे, प्लस का c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। या तो फिर अगर चाहें तो यहाँ से मल्टीपल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे इसी रूप में लिखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस 2 sin x माइनस 3 cos x ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे dx। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो सबको हम अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस, यहाँ पे 2 अचर वैल्यू है तो 2 को बाहर करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन x dx, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 को भी बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे cos x और ये dx, इस तरह से लिखेंगे। अगर प्लस या माइनस के द्वारा यहाँ पे अलग किए गए तो हम इसे अलग इस तरह से लिख देंगे, टोटल जितने भी टर्म दिखेंगे हमें। अब यहाँ पे जब समाकलन करेंगे तो e के पावर x का समाकलन हमारा e के पावर x ही होता है। यहाँ पे लिखेंगे e के पावर x, फिर यहाँ पे प्लस 2, अब यहाँ पे साइन x, तो साइन x का समाकलन होता है हमारा माइनस का cos x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3, अब यहाँ पे cos x का समाकलन होता है हमारा साइन x, अब लास्ट में लगा देंगे प्लस का c। अब यहाँ से इसे रख देंगे तो यहाँ से e के पावर x, यहाँ माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा -2 cos x, और यहाँ से -3 sin x प्लस का c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो ये हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ,
4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया इंटीग्रेशन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस कास एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो यहाँ पे भी जो टर्म दिए गए हैं प्लस या माइनस के द्वारा टोटल को अलग अलग लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन यहाँ से लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ से समाकलन करेंगे तो यहाँ से x के पावर n यूज करेंगे, तो x का पावर n यूज होगा यहाँ से। तो x पावर n यूज हमारा फार्मूला होता क्या है, तो यहाँ पे हम फार्मूले को एक बार फिर से नोटिस कर दे रहे हैं। यहाँ पे x के पावर n के रूप में फार्मूला हमारा होता है कि x के पावर में n+1 बटे में n+1। ये हमारा x के पावर n फार्मूला था, जो कि अति ही इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें हमेशा इस फार्मूले को बराबर याद रखना है। तो यहाँ से लगा देंगे तो x के पावर n+1 बटे n+1 करेंगे तो यहाँ से इतना आ जाएगा, माइनस cos x का समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा sin x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखें तो इंटीग्रेशन सेक x इंटू टेन एक्स, तो ये सेक x इंटू टेन एक्स अगर देखें तो ये समाकलन अगर इसका करेंगे तो सेक x इंटू टेन एक्स का समाकलन होता है हमारा सेक x। तो यहाँ से लिख देंगे सेक x और लास्ट में प्लस का c लगा देंगे। अब यहाँ पे देखें तो कोई भी चिन्ह इस तरह से नहीं है कि जो कि हमें पुनः सॉल्व करना पड़े। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और डायरेक्ट ही एक ही लाइन में हमारे आंसर प्राप्त हो गए। तो ये हमारे इस चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है, एक ब्रैकेट में x+2 दूसरे ब्रैकेट में x+5 और dx। तो यहाँ से पहले इसका मल्टीपल आपस में करा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन x का x में मल्टीपल होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ से प्लस का 5x हो जाएगा। अब इस 2 का x में करेंगे तो प्लस का 2x। अब इस 2 का 5 में करेंगे तो प्लस का 10। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर यहाँ पे हम dx लिखेंगे। फिर यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 5 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7x प्लस का 10 और यहाँ पे इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और dx। अब यहाँ पे टोटल टर्म को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे 7 को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ से 10 को भी बाहर करेंगे इंटीग्रेशन यहाँ से बचेगा क्या dx। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x के पावर फार्मूले का यूज करेंगे x पावर n। तो x के पावर n होता है x के पावर में n+1 बटे n+1। तो n तो हमारा 2 है और इसमें +1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में भी n+1। तो यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x³ बटे में 3 प्लस यहाँ से 7 है तो 7 को इसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे भी x के पावर n यूज करेंगे। हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में यही आप लोगों को सिखाया है कि अगर घात कुछ नहीं दी रहती तो घात हमेशा वहाँ पे एक बरकरार रहता है, चाहे लेटर हो या फिर डिजिट हो। तो यहाँ पे x के पावर में कितना है, 1 है। तो यहाँ जब x के पावर n यूज करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा प्लस यहाँ से 10 इंटू, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया अर्थात यहाँ पे हमेशा एक ही बरकरार रहेगा। तो यहाँ से 1 का समाकलन हमारा होता है x। अब यहाँ पे लास्ट में प्लस का c लगा देंगे। अब यहाँ पे हम टोटल इसे मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x³ बटे 3 प्लस यहाँ से इसे लिख सकते हैं 7 बटे 2 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का c। इस तरह से इसे हम लिख देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया हमें। तो आइए इसी क्रम में हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ से देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 1+x³ बटे रूट में x और यहाँ पे dx। तो यहाँ पे देखिए तो 1+x³। तो यहाँ से सबसे पहले हम a+b² फार्मूले का यूज करेंगे। तो a+b³ जो फार्मूला हमारा होता है यहाँ से होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b। ये हमारा a+b² का फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे लिख सकते हैं इसे हम और अलग तरीके से या के रूप में लिख दे रहे हैं, इसे हम या तो लिख सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस, अब यहाँ 3ab का ब्रैकेट वाले में गुणा करेंगे तो 3a² प्लस अगले b वाले में गुणा करेंगे तो 3ab²। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम इसका विस्तार पूरी तरह से करेंगे तो विस्तार करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस
इसे मान ले a तो a का क्यूब करेंगे तो इस तरह से रख सकते हैं। फिर इसे मान ले b तो b का क्यूब प्लस 3a²। यहाँ पे जो हमने टोटल डिटेल में लिखा है a², a की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे 1 की स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखा है b, तो b की वैल्यू हमारी है x। फिर यहाँ पर देखें तो प्लस लगा हुआ है, प्लस रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ फिर 3ab², तो यहाँ पे तो थोड़ा जगह कम है, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 3 इंटू a की वैल्यू 1 है, अब b² तो b की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर। अब यहाँ टोटल के बटे में दिया गया हमारा रूट में x, यहाँ पे लिख देंगे रूट x और यहाँ पे dx। इस तरह से आप लोग इसे ध्यान देना कि इसके आगे लिखा रहेगा, जो कि यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने यहाँ पे इसे लिख दिया है। अब यहाँ से अगले लाइन में जब सॉल्व करेंगे अगले वाले लाइन में, तो यहाँ से हम इसे पूरी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ से 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस x का क्यूब तो x क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर भी है जबकि यहाँ पे 1 ही आएगा। इसका मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 3x प्लस, अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 3x², इसे ब्रैकेट में कर ले रहे हैं टोटल को, dx बटे टोटल के रूट में x दिया गया है। अब रूट x को हम जब सॉल्व करेंगे तो x के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। अब इसे x के पावर में 1/2 लिख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस x³ प्लस 3x प्लस 3x²। यहाँ पे इसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे dx बटे, इसे लिख सकते हैं x के पावर में 1/2। यहाँ से अब रूट हट जाएगा। अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारे चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो हमारा चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से इसे लिखेंगे x के पावर में -1/2, यहाँ पे 1 प्लस x³ प्लस 3x प्लस 3x² ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx। अब यहाँ पे इसका मल्टीपल सब के साथ में कर देंगे और मल्टीपल करने के साथ साथ यहाँ पे हम इसे अलग अलग लिख भी देंगे। तो यहाँ से जब इसे मल्टीपल करके अलग लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 में गुणा होगा पहले, तो x की घात में -1/2 dx, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे जब x³ में x घात -1 का गुणा करेंगे, यहाँ हम साइड में देख भी लेते हैं, थोड़ा सा समझ भी लेते हैं, जो कि कह सकते हैं कि ये हमारा रफ कार्य है। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं रफ वर्क, यहाँ पे इसे कट भी कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो x के घात में 3 है, तो यहाँ पे x के घात में 3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x के घात में 3 इंटू, जब इसका मल्टीपल होगा तो x के घात में -1/2। अब हम जानते हैं कि जब ये आधार हमारे बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुट जाती हैं। अब यहाँ पे आधार जब बराबर है तो आधार को एक बार लिखते हैं और घात को आपस में जोड़ देते हैं, तो यहाँ से 3 लिखेंगे, तो यहाँ से देखें तो माइनस है, तो यहाँ से -1/2 करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि फार्मूला होता है कि जोड़ देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जोड़ ही देंगे, चिन्ह के अनुसार हम रख देंगे। अगर जोड़ना भी चाहें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या के रूप में, तो x के पावर 3 प्लस, अब इसे लिखेंगे तो -1/2 इस तरह से लिखेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि दो सिंबल एक साथ तो रह नहीं सकते, तो यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का प्लस में गुणा होगा, तो यहाँ से माइनस ही आएगा, जैसा कि यहाँ ऊपर लिखा गया है। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ x के पावर में 5/2 आ जाएगा, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीपल करके डायरेक्ट ही वैल्यू को पुट करने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दिया। तो यहाँ से रखेंगे, तो जब यहाँ से रखेंगे जैसा कि यहाँ पे हमने देख भी लिया, तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 5/2 dx प्लस, यहाँ से 3 को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन सिंबल्स को लगाएंगे। अब यहाँ पे जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से देखें तो इसकी घात 1 है, तो जब 1 में 1/2 को घटा देंगे तो यहाँ से 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 प्लस का आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पावर में x के पावर में 1/2 dx। फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस, यहाँ पे 3, फिर इंटीग्रेशन सिंबल को लगाएंगे। अब यहाँ पे x² है तो x² में -1/2 करेंगे, तो यहाँ घात 2 है, तो इस तरह से यहाँ जब 2 में हम -1/2 को घटाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घट जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x की घात में 3/2 और यहाँ से dx, इस तरह से आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो x के पावर n वैल्यू यूज करेंगे, तो x के पावर n जब यूज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x के पावर n+1, तो जब इसमें +1 करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटेगा तो प्लस का 1/2 आएगा, तो यहाँ से x के पावर में 1/2 प्लस में आएगा और बटे n+1 तो 1/2 यहाँ नीचे पे ही आ जाएगा। फिर यहाँ से रखेंगे प्लस। अब यहाँ पे भी इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पे देखें तो +1 करेंगे, 2 1 कम 2 5 और 7, तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में 7/2, बटे में भी आ जाएगा 7/2। फिर यहाँ से रखेंगे प्लस,
यहाँ पे 3 है तो 3 को इसी तरह से रख देंगे। यहाँ पे भी x के पावर n यूज करेंगे तो यहाँ से भी 2 1 कम 2 1 3, तो यहाँ से x के पावर में 3/2 बटे में यहाँ पे 3/2, फिर यहाँ से प्लस 3 इंटू यहाँ पे भी जब x के पावर n यूज करेंगे तो x के पावर में 5/2 और यहाँ पे बटे 5/2 और यहाँ लास्ट में लगा देंगे प्लस का c। अब यहाँ से कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो कट भी सकती हैं, या तो फिर इन्हें हम देखेंगे कि कौन सा टर्म है तो उसे ऊपर भी कर देंगे। यहाँ से देखें तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि जो कैंसिल हो जाए, तो यहाँ से आप इसे कन्वर्ट करके ऊपर कर देंगे। तो ये देखें तो तीसरा टर्म है, ये उलट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो हम इसे यहीं एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना और यहीं पे एडजस्ट करके लिख भी लेना। इसे समझने की कोशिश ज़्यादा करिएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट बना के इसी में लिखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x के पावर में 1/2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये 2 उलट के ऊपर जाएगा तो इसे लिख सकते हैं कि 2/7, तो यहाँ से 2/7 x के पावर में यहाँ पे 7/2, फिर यहाँ से प्लस रखेंगे और ये 2 उलट के ऊपर जाएगा तो 2x के पावर में 3/2 प्लस यहाँ पे इसे भी रखेंगे तो ये उलट के ऊपर जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 6/5 x के पावर में 5/2 और यहाँ पे प्लस का लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस का c, इस तरह से रख देंगे। तो इसे आप लोग थोड़ा सा समझ के लिख लेना। यहाँ पे लास्ट में हम लगा देंगे प्लस का c। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या प्राप्त हो गया, हमें आंसर प्राप्त हो गया। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया 3x³ + 2x² + 3x + 1 अपान 3 ब्रैकेट में x² + 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में x² + 1, तो यहाँ से जो 3 के टर्म में हमें दिए गए हैं इन्हें हम एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन 3x³ + 3x + 2x² + 1, इसे ब्रैकेट में करेंगे dx टोटल के बटे में 3x² + 1, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे 2 टर्म को लेके हम इसे अलग अलग डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3x³ दिया गया है तो यहाँ 3x है और यहाँ पे भी 3x, तो 3x को हम कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना, 3x तो कॉमन हो गया, बचेगा x² प्लस का 1 बटे, अब यहाँ पे जो टोटल के बटे था अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस का 1, यहाँ पे dx, फिर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस रखेंगे और इसे हम इस तरह से लिख देंगे 2x² + 1 बटे 3x² + 1 dx। अब ये टोटल के बटे में था, जब टोटल के बटे में था तो टर्म को अलग अलग करेंगे तो ये बटे वाला जो हर है हमारा सभी के साथ में होगा। तो यहाँ से हमने जब इस 2 टर्म को लिया तो इसके साथ में भी रखा और इन 2 टर्म को लिया तो इनके साथ भी हमने यही रख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा हमारा x dx, फिर यहाँ पे प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे इसे हम 2 खंड में तोड़ेंगे ताकि इसके रूप में दिखने लगे। तो यहाँ से इसे देखिए तो 2 है तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं तो x² + x² + 1 dx बटे 3x² प्लस का 1, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x² था तो x² और x² में तोड़ दिया तो जोड़ देंगे तो 2x² ही आएगा। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से एक रूप बना लेंगे और जो शेष बचेगा उसे अलग कर देंगे। तो यहाँ से x dx, या तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, प्लस यहाँ से लिखेंगे x² प्लस का 1 dx बटे यहाँ से 3x² प्लस का 1, फिर यहाँ से प्लस। अब बचा शेष हमारा क्या है, इतना तो हमने इधर ले लिया, बचा है x², तो यहाँ से लिखेंगे x² बटे में 3x² + 1 dx। अब यहाँ पे इसे तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये x² यहाँ से हटेगा, या तो फिर कह सकते हैं कि ये x² + 1 ही हटना चाहिए। तो इसे हटाने के लिए देखें तो इसमें +1 जुटा है जबकि इसमें +1 नहीं है। तो हम जानते हैं कि जो भी हम खुद से करते हैं या तो जोड़े या तो घटाए या फिर गुणा या तो फिर भाग करें, उसमें टोटल सिंबल्स को विपरीत के रूप में भी रखना पड़ता है।
अर्थात अगर यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करना होगा उसी संख्या का, अगर जोड़ रहे हैं तो उसी संख्या को घटाना भी होगा। तो यहाँ से देखिए हर में प्लस का 1 है, जबकि यहाँ अंश में प्लस का 1 नहीं है, तो यहाँ से प्लस का 1 हम जोड़ भी देंगे और प्लस का 1 क्या करेंगे, घटा भी देंगे, ताकि मान में कोई भी परिवर्तन न हो। तो यहाँ से हमने प्लस का 1 जोड़ दिया और प्लस माइनस का 1 क्या किया, घटा दिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि +1 जोड़ने व, यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, 1 जोड़ने व घटाने पर। तो जब जोड़ेंगे तो प्लस ही लग जाएगा और घटाएंगे तो माइनस, तो यानी 1 जोड़ने पर और 1 घटाने पे। इसे हम लिख भी सकते हैं या फिर समझ रहे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही रख देंगे। अब यहाँ पे हमने 1 को जोड़ दिया और 1 को घटा भी दिया, तो ज़रूरत पड़ेगी तो -1 + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा सिर्फ x² ही। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका समाकलन कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x² बटे में 2 प्लस यहाँ से x² से x² कैंसिल हो जाएगा। और देखें तो 1 यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और यहाँ पे 3, तो ये अचर वैल्यूज है तो इसे 1/3 को बाहर करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो यहाँ से बचा है सिर्फ dx प्लस। अब यहाँ पे भी इसे हम उसी रूप में लिखेंगे ताकि ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाए, तो इसे लिखेंगे x² प्लस का 1 बटे, यहाँ पे देखें तो 3 भी क्या है अचर, तो इसे भी बाहर कर देंगे 1/3 के रूप में, तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का 1 dx माइनस। अब ये शेष 1 बचा है तो इसे लिखेंगे 1 बटे, यहाँ पे देखें तो 3 जो अचर वैल्यू है तो इसे 1/3 के रूप में बाहर, और यहाँ से x² प्लस का 1 dx इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखें तो ये वैल्यू इससे कट रही है और बाकी जो भी वैल्यू बची हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया तो x² बटे में 2 प्लस 1/3, यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आ जाएगा x, फिर यहाँ से प्लस 1/3। अब यहाँ से भी कुछ नहीं बचा अर्थात 1 बचा है, इसका भी समाकलन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x, फिर यहाँ से -1/3। अब यहाँ पे देखें तो x² प्लस 1, तो कह सकते हैं कि x² प्लस 1 के रूप में रहे, या तो हम साइड में लिख दे रहे हैं कि इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx के रूप में रहेगा। तो ये हमारा फार्मूला जैसा कि हमने सीखा भी है कि tan 1x प्लस c के रूप में लिखते हैं, तो ये हमारा tan 1x का फार्मूला है। अगर 1/1 प्लस x² तो हम क्रम को आगे पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रम को आगे पीछे लिखा गया, तो हम ज़रूरत के अनुसार इसे 1 को पहले भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके स्थान पे हम रख क्या सकते हैं, तो tan 1x, तो यहाँ से रख देंगे tan 1x और लास्ट में प्लस के c को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रेशंस को टोटल सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे कहीं भी इंटीग्रेशन सिंबल तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने टोटल सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से प्लस का सिंबल करके और c को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो 1/3 और 1/3 दोनों जगह पे इसे जोड़ लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x² बटे में 2 प्लस 1/3 में 1/3 जोड़ेंगे, तो यहाँ से 2/3, फिर यहाँ पे x है तो x माइनस 1/3, यहाँ पे tan 1x प्लस c इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से लगाने की और समझाने की कोशिश की है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है 1/√x माइनस √x यहाँ पे dx। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो पहले इसका 3x मल्टीपल कर देंगे ताकि ये हमारा करड़ी जो है यहाँ से हट जाए। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे इंटीग्रेशन 1 माइनस ये √x पहले से ही था, अब इसका भी हमने 3x गुणा कर दिया, तो यहाँ से √x, अब ये टोटल के बटे में लिखा जाएगा √x और यहाँ से dx, इसे ब्रैकेट में क्लोज किया गया है तो क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम आगे स्टेप को बढ़ा दे रहे हैं, या तो आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 1 माइनस, अब करड़ी x में करड़ी x का गुणा होगा तो यहाँ से x आ जाएगा बटे रूट में x और ये dx इस तरह से रख देंगे। अब √x को जब तोड़ेंगे तो घात में 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे इसे इंटीग्रेशन 1 माइनस x dx बटे x के पावर में 1/2। अब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे हम आगे स्टेप को ही लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर में माइनस में 1/2 हो जाएगा और यहाँ से 1 माइनस x dx। अब यहाँ से इसे मल्टीपल के टोटल को अलग अलग लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 में मल्टीपल करेंगे तो x पावर माइनस 1/2 dx, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स के पावर में माइनस 1/2 dx।
अब यहाँ से अगले स्टेप में हम इसे लिख दे रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे नीचे ही लिखने की कोशिश करना। जहाँ पे हमने एरो को दिया है तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, अर्थात कह सकते हैं कि इस लाइन के बाद ये हमें नीचे से लिखना होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टिंग के लिए यहाँ पे हम आगे ही बढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पे x के पावर n यूज करेंगे इस फार्मूले में, तो यहाँ से x पावर n यूज करेंगे, तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं, या एक बार फिर लिख दे रहे हैं, x पावर माइनस 1/2 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ पे माइनस 1/2, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में प्लस का 1/2 dx। अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज कर देंगे, तो यहाँ से जब +1 होगा तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 1/2 बटे में n+1, तो यहाँ से बटे में आ जाएगा 1/2, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे x के पावर n यूज करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 3/2 बटे में 3/2 और लास्ट में प्लस का c लगा देंगे। अब यहाँ से इसे भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 2 उलट के ऊपर जाएगा और ये भी 2 उलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2x के घात में 1/2, फिर यहाँ से माइनस 2/3 x के घात में 3/2 प्लस का c। इस तरह से हमारा ये निकल के आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे इसे भी हम रूट को पहले रूट से मुक्त करके घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इसे इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 3x² प्लस 4x प्लस 5 यहाँ पे बटे x के पावर में 1/2 dx, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे इसे ऊपर लेके जाएंगे तो घात हमारे निगेटिव होगी, तो यहाँ से इसे घात निगेटिव के साथ साथ सभी के साथ में मल्टीपल भी कर देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ 3 अचर वैल्यू, 3 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे x² इंटू यहाँ पे, अब इसे हम ऊपर लेके चले गए हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आगे के रूप में, यहाँ आगे बढ़ा के लिख दे रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत न आए। तो यहाँ से इंटीग्रेशन x के पावर में माइनस 1/2 आ जाएगा और ये ब्रैकेट में 3x² प्लस 4x प्लस 5 dx, इस तरह से रहेगा। अब इसका बारी बारी से मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो यहाँ से 3 को हमने बाहर लिखा, x² था, अब यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, x के पावर में माइनस 1/2 dx, फिर यहाँ पे प्लस सिंबल है, आगे प्लस लगाएंगे, फिर 4 को बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन x है तो x, अब x घात माइनस में 1/2 का मल्टीपल करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 5 अचर वैल्यू, 5 को बाहर करेंगे। अब यहाँ पे बचा कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 बचा है, तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो x पावर माइनस 1/2 dx, इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, क्योंकि जब आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ से 2 में माइनस 1/2 जुटेगा, तो ये 3 गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं x के घात में 3/2 dx आएगा। इसे आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना। फिर यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे। तो जब यहाँ पे कुछ घात नहीं तो यहाँ से घात मान लेंगे कि 1 लिखा गया है, तो जब 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 में से 1 घटा देंगे, तो x घात में 1/2 जो कि प्लस में आएगी, फिर यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx रहेगा, ध्यान देना आप लोग। फिर यहाँ पे आगे प्लस लिखेंगे, यहाँ 5, यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं तो इसे इसी तरह से हम लिख देंगे। अब यहाँ पे x के पावर n फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ x के पावर n+1 करेंगे, तो यहाँ से x के पावर में 3/2 है, +1 जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 बटे n+1, तो यहाँ भी आ जाएगा 5/2 प्लस यहाँ से 4 इंटू यहाँ पे x पावर n+1 करेंगे तो 1/2 है, तो यहाँ से x के पावर में 1/2 +1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/2। इसी तरह से n/1 भी नीचे प्लस n+1 होगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा 3/2 प्लस 5। अब यहाँ से x के पावर माइनस 1/2 है, तो जब यहाँ से x पावर n फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर में 1/2। इसी तरह से नीचे भी आएगा प्लस में 1/2 और लास्ट में लगा देंगे प्लस के c को। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर कटने लायक रहेंगी तो कटा देंगे, अन्यथा यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है जिस तरह से परिवर्तन होता है ऊपर जाती हैं, उसी तरह से करके मल्टीपल के रूप में करके रख देंगे। यहाँ से 2 का मल्टीपल हो जाएगा 3 में, क्योंकि ये तीसरा पद है, उलट के ऊपर जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6 बटे, यहाँ से ये 5 है, x के पावर में 5/2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये भी उलट के 2 चौके 8/3, x के पावर में 3/2, फिर यहाँ से प्लस, ये भी उलट के ऊपर जाएगा तो 5 दूनी 10, x के पावर में 1/2 और यहाँ पे प्लस का लास्ट में क्या होगा हमारा c। तो ये हमारे 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हमें
प्राप्त हो गया, जो कि ये रहा हमारे 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।